पहला तरीका जो मैंने बताया था उसमें एक पार्ट छोटा सा रह गया था कि यज्ञ करने से डिज़ायर्स तो मैनिफेस्ट हो जाएंगी, बट उसका स्पिरिचुअल लाइफ से क्या लेना देना है। क्या होता है कि अगर आप देवताओं से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू, तो आपके अंदर सत्व गुण बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। आपके अंदर सत्व गुण, एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो अच्छे लोगों के साथ आप जुड़ोगे, अच्छी संगति में रहोगे, तो उनके गुण स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आएंगे ही। तो देवताओं के गुण आपके अंदर भी आने शुरू हो जाते हैं स्लोली एंड स्टेडीली। तो जो आध्यात्मिक दुनिया है उसके लिए आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपके दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके अंदर उस चीज़ को लेकर डिज़ायर है आध्यात्मिक जगत में जाने की, तो वो वैसे ही हेल्प मिलती है, क्योंकि लाइक आई सेड, जो आपकी रियल डिज़ायर है वो तो मैनिफेस्ट होनी ही है। आज नहीं होगी तो कल होगी। दैट इज़ वट यू आर एज अ ह्यूमन, एज समवन हु हैज़ टेकन बर्थ इन दिस वर्ल्ड। ठीक है। सो कमिंग टू द सेकेंड वे ऑफ मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स इन दिस वर्ल्ड, ये वाला तरीका सबसे ईजी है, ये जिससे भी ईजी है, बट उसके बाद भी कोई नहीं करने वाला है। आई गारंटी यू। आई विश लोग मुझे गलत प्रूव करें, बट आप लास्ट मंदिर कब गए थे? और मैं मंदिर, ठीक है, कोई भी मंदिर जाइए, बट कुछ मंदिर होते हैं उसमें आप जाते हैं ना तो बहुत अलग ही फीलिंग आती है। आपको पता है मंदिर कभी भी पूजा स्थल नहीं रहे हैं, मंदिर हमेशा रहे हैं उस जगह की एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती है। मंदिर पर भी पूरा डिस्क्रिप्शन है, आई विल टॉक अबाउट दैट। उससे कुछ चीज़ों से जो लोग डरते हैं वो डरना बंद कर देंगे। बट अभी इस कॉन्टेक्स्ट को की ही मैं बात करूँगी कि मंदिर में जब आप जाते हैं उस जगह की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। वहाँ पर आपको बैठना होता है, आप बैठिए, खड़े होइए, घूमिए, बस। अगर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पे गप्पे मत मारिए, फ्रेंड्स के साथ बातें मत कीजिए। बेसिकली दैट शुड बी योर मी टाइम, या फिर मी एंड दैट गॉड। जिस भी आप पर्टिकुलर देवी या देवता के मंदिर जा रहे हैं, तो उस ईश्वर का टाइम होना चाहिए। आप मंदिर जाइए, उस मंदिर में बैठिए, उस मूर्त, जो मेन मूर्ति है वहाँ पर। अगर आपकी इच्छा नहीं भी है, आप वो कहते हैं हम रिलीजियस नहीं हैं, कोई बात नहीं, भगवान से मत जुड़िए, उस पर्टिकुलर देवी देवता से मत जुड़िए। वो जो एनर्जी वहाँ पर आपको फील हो रही है, 90% लोगों को होती है वहाँ पे एनर्जी फील, उस एनर्जी से जुड़िए। उस एनर्जी के सामने अपनी इच्छा को प्रकट कीजिए कि दिस इज़ आई वॉन्ट, दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली वॉन्ट। एक बार जाइए, 2 बार जाइए, 3 बार जाइए। कुछ टाइम कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक बारी में जाने में ही काम कर जाए, कुछ लोगों को हो सकता है 2-3 बार जाने में काम करे, डिपेंडिंग ऑन कि आप उस एनर्जी से कितना क्लोजली कनेक्टेड हैं या कितने आप उससे दूर हो चुके हैं इन योर लाइफ एज योर। जैसे आपने लाइफ बिताई है पीछे 1 साल, 2 साल, 3-4 साल या जितने भी टाइम पीरियड में, उसके बेसिस पे आपका आज की डेट में क्या कनेक्शन है उस एनर्जी के साथ, जिसे आप सुप्रीम बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उसके साथ जो आपका कनेक्शन है, उसके बेसिस पे आपको टाइम, हो सकता है आपको ज़्यादा डेज स्पेंड करने पड़े वहाँ पर जाने में, बट वहाँ जाइए, उस एनर्जी के साथ जुड़िए और उस एनर्जी के सामने अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। हम लोग नहीं करते, हमारे पेरेंट्स तो बहुत जाते थे मंदिर, और कहते, कई आप लोगों में से कईयों के पेरेंट्स ने बोला होगा मैं इस मंदिर में जाकर, स्पेशली मदर्स ने, इस मंदिर में जाकर ये मांग कर लाई, वो उस मंदिर में जाकर वो मांग कर लाई। तो वहाँ लोग जाते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं बहुत से लोग। ऑल दो मंदिर का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बट जो आजकल लोग करने लगे, बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर डिज़ायर्स, तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ। मंदिर जाइए, कोविड का टाइम है तो रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बट आसपास कोई मंदिर तो होगा ही, वो मंदिर जहाँ पे आपको खुद को जाना अच्छा लग रहा हो सकता है कोई नया मंदिर हो, जिस भी मंदिर में आपको अच्छा फील होता है। और अगर आपके सिटी या आसपास ऐसे मंदिर हों जहाँ पर कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो नेचुरल है फॉर्मेशन, जैसे देवी के लिए कहा जाता है
मैं नॉर्थ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं उस हिसाब से ही बोल रही हूँ। अगर आप साउथ में हैं तो साउथ में तो ऐसे बहुत मंदिर हैं। सो डिपेंडिंग ऑन विच प्लेस यू आर फ्रॉम, कि कुछ मंदिर बोले जाते हैं नेचुरल फॉर्मेशंस हैं ये। जैसे कहते हैं कि निकली हुई देवी है, लाइक पहाड़ों में वो देवी अपने आप निकल आई थी। तो ये जो जगह होती है वो तो बहुत पावरफुल होती है। वहाँ जाकर अपनी अच्छी डिज़ायर, बस एक चीज़ कीजिए, डिज़ायर्स अच्छी रखिए। किसी का बुरा सोचने की इच्छा से मत कीजिए ये, क्योंकि ये जो जगह होते हैं ना, इनकी पॉजिटिव एनर्जी भी होती है बहुत ज़्यादा। अगर आप बुरा करने की कोशिश करेंगे ना किसी का इन यहाँ पर इच्छाएं प्रोजेक्ट करके, तो हो सकता है वो आपको हार्म भी कर दें। तो मैं उसका कुछ नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, बट अगर आप अच्छी डिज़ायर को अपने बेनिफिट के लिए, या ऐसी चीज़ जो दूसरे को नुकसान ना दे, ऐसी कोई डिज़ायर अगर आप रखते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में पूरी होती ही होती है। अलॉन्ग विद दैट, आपका उस दुनिया से, जिसे आध्यात्मिक जगत बोलते हैं, जो उस ईश्वर की दुनिया है, वहाँ से कनेक्शन होना शुरू हो जाता है। और उस कनेक्शन जुड़ने के साथ अगर आपके अंदर 1% भी इच्छा है, आप उस आध्यात्मिक जगत में एंटर करना चाहते हैं, तो दरवाजे आपके लिए यूं खुलते हैं। बस आपको देखना होता है कि हाँ, खुले हैं, मुझे एंट्री लेनी है। वो नॉक भी होता है कि डोर खुल गया है, बट मोस्टली हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है ऐसे ही कुछ हुआ होगा। क्या हुआ होगा वो भी मैं बताऊंगी अभी कुछ वीडियोस में, जिसको आज की डेट में हमने एक बीमारी का नाम दे दिया है। हमने अच्छी चीज़ों को बीमारी बना दी, बीमारी को अच्छी चीज़ बना दिया। ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है आज की डेट में हम लोगों की। एनीवे, सो सेकेंड वे ऑफ मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स इज गोइंग टू टेम्पल। और जो जितना पुराना मंदिर होगा उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जितनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। दैट विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। अगेन, किसी भी वे में हो सकता है। आपको लोग मिल जाए उससे रिलेटेड आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, या आपके आसपास कोई सिचुएशन हो जाए, या फिर हो सकता है डायरेक्टली ही वो आपकी इच्छा पूरी हो जाए, डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट कर्म, कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होनी है आपकी लाइफ में। ठीक है, चलिए, लास्ट तरीका जो है वो मोस्ट अमेजिंग वे है। और ये दोनों, जो पहला और दूसरा तरीका था, वो तो फिर भी शायद कुछ लोग कर लें। लास्ट वाला अम, कोई नहीं करेगा, इम्पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू।